सर। हाँ आरुष, बोलो बच्चे। सर एक छोटा सा डाउट था सर, क्या हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे हीलियम के केस में फिर हम क्या करेंगे? वो उसमें आएगा वो, मतलब उसका ना गेन ना लूज, वो जीरो है। मतलब उसका कोई उसमें चार्ज नहीं, कोई उसमें वो नहीं है। ओके सर। सर तो वो लिखना इट इज स्टेबल। हाँ, स्टेबल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। गर्वित, प्रियांशी, सायशा, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, ओके, अभी स्टार्ट करते हैं बस। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? यस सर। अंश, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. गर्वित, कैन यू हियर मी? Yes, sir. मुझे वॉइस क्यों नहीं आ रही सबकी? जस्ट अ सेकंड। Am I audible now? Yes, sir. अब आ रही है प्रॉपर मेरी वॉइस? यस सर।
हाँ, सबको मेरी वॉइस आ रही है? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सर आ रही है। आ रही है ना? ठीक है ठीक है, सॉरी बच्चे। अच्छा, मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है, सबको दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक किया था? किसी को कोई याद कुछ? मैंने कोई होमवर्क दिया हो? प्रियांशी बंसल कोई होमवर्क दिया था? कुछ दिया था मैंने? आई गेस 3.2 दी होगी। यस सर, सर और टेबल भी दी थी। ठीक है, तो एक बार प्रियांशी अरोड़ा स्टेप्स बोलना, क्या क्या फॉलो करने थे? सर पहले हमने ग्रेड 10 की 8.4 एक्सरसाइज करी थी। वो कर ली है आपने? यस सर। ओके, स्टेप 2? स्टेप 2 11th की 3.1 एक्सरसाइज करनी थी। वो भी सबकी हो गई है? यस सर। एंड स्टेप 3 था ग्रेड 10 की 8.3। ओके, और फिर अब 11th की कहां तक हुआ था? 3.2। तो सबसे पहले एक बार 3.2 के डाउट्स ले लें पहले, है ना? किसी के है डाउट्स कुछ 3.2 में? किसी के 3.2 में कोई डाउट नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज। ओके, तो सबसे पहले मुझे सिद्धांत सिद्धांत नहीं है अभी आज, शगुन आपसे स्टार्ट करें। यूनिट सर्कल याद है शगुन? यस सर। ओके, तो ये यहाँ पे क्या लिखते थे हम? 0, यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 270 और फिर वापस 360 डिग्री। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आपको बताना है शगुन कि सपोज करो मैंने आपको बोला ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, ओके, तो शगुन आपको ये बताना है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव। ओके, कैसे पता चला आपको? सर मोस्टली जब 0 to 90 हम मेजर करते तो पॉजिटिव ही आते हैं उनकी वैल्यूज। अच्छा ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ बना रहा हूं। मान लो जैसे मैंने 30 डिग्री लिया और यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, यस सर। तो यहाँ क्या लिखूं इतने से पार्ट पे? ये वाला π/6. नहीं नहीं नहीं, वो π/6 तो ये है। 1/2। π/6 तो रेड वाला है बच्ची। हाँ, 1/2, करेक्ट, 1/2। 1/2 सबको समझ आया है नहीं? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया 1/2? आ गया? ठीक है, ओके, अब साइन 30 डिग्री हो गया। अच्छा, अब ना मुझे एक बात बताओ कि क्या ये, अगर मैं इसको y पॉजिटिव लेता हूं थोड़ा एक्सटेंड करके, तो ठीक कह रहा हूं ये y पॉजिटिव है? यस सर। और ये x पॉजिटिव है? पॉजिटिव। ये क्या है? x नेगेटिव। और ये क्या है? y नेगेटिव, है ना? ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो ब्लू से मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं और जो मैं पिंक से परपेंडिकुलर बना रहा हूं, क्या वो पैरेलल होंगे? Yes, sir. यस। तो उसमें से जो इतना हिस्सा होगा जिसको मैं वो कर रहा हूं एनसर्कल, वो इसके बराबर होगा? यस Yes, सर। sir. ठीक है,
तो अगर ये y पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट, तो ये भी y पॉजिटिव ही होगा। Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कि साइन हमेशा परपेंडिकुलर से डिनोट किया जाता है, क्योंकि साइन थीटा होता है p अपॉन h, और h तो हमेशा क्या रहता है, 1. 1. तो इसका मतलब साइन थीटा ही p है। Yes, sir. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या हो गया, Positive. पॉजिटिव। अब सेम ट्राइंगल इधर बना दो, बिल्कुल सेम ट्राइंगल, तो क्या लगता है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, और Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। Positive. अच्छा, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, ये अब थर्ड में बताना Negative. Negative. नेगेटिव, और फोर्थ में Negative. नेगेटिव। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, कॉस बताना है, कॉस सेम तरीके से। अब आपको इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, रेड वाले पे, इस वाले पे Positive. पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट वाला, Negative. Negative. फिर Negative. Positive. ठीक है। अब बताना है टेन, अब आपको साइन अपॉन कॉस करना है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, Positive. फिर उसके Negative. Negative. Positive. Negative. Negative. कॉट, Positive. Negative. Positive. Negative. सीकेंट और कोसीकेंट भी खत्म कर लेते हैं। Positive, negative, positive. कॉसेक, Positive, Positive. Positive. Negative. ठीक है, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब आपने क्वाड्रेंट पढ़ लिया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सपोज करो, इस स्लाइड में कुछ पूछना है किसी ने? इस स्लाइड में कुछ पूछना है किसी ने? No, sir, clear. ठीक है, अब ना मैंने दोबारा से एक यूनिट सर्कल बनाया, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 90 डिग्री था, है ना, यही था, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे जब 180 है, तो मान लो मैंने ना कुछ ग्रीन से कर रहा हूं मैं, उसको देखना, ठीक है। तो ये 30 डिग्री लिया मैंने। अब मैं सेम ट्राइंगल जो मैंने ग्रीन से बनाया है, वो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना चाहता हूं, सेम ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो वो जो सेकंड क्वाड्रेंट का ट्राइंगल होगा, वो बिल्कुल ग्रीन जैसे ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा, बट सिर्फ क्या फर्क होगा वो देखना है। तो मैं कुछ पिंक से करूंगा और आपको बताना है मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने कितना एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज, 180 degree. और अब जो मैं रेड से करूंगा वो बताना है। क्लॉकवाइज, 30 degree. क्लॉकवाइज 30 डिग्री, ठीक है। तो 180 प्लस का होगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है, और 30 डिग्री क्या होगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि उसका माइनस क्यों हुआ वो? कोई बता रहा है क्या कह रहा हूं मैं, समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो फाइनली मैंने प्लस 150 बोल सकता हूं इसकी जगह मिला के। Yes, sir. हाँ, तो जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूं, तो ये एंगल कितना हो गया ऑरेंज वाला, 150. ठीक है। तो आज से आपको इसको 150 तो बोलना है, पर 150 की तरह से लिखने की जगह कैसे लिखना है, 180 माइनस 30,
तो सपोज करो मैंने लिखा साइन और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा, यहाँ पे सेकंड लिखा। तो जब मैंने 30 डिग्री स्टार्ट किया था, तो कहां से स्टार्ट किया था? 0 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 0 प्लस 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 ही होता है। यस सर। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में इस बात को मैंने ऐसे लिखा, तो आपको ये बताना है कि सेम चीज लिखने पर यहां पे मैं पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव लगाऊं। जैसे यहां पे तो पॉजिटिव है, फिक्स्ड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिक्स्ड है कि पॉजिटिव ही होगा। अब आपको क्या लग रहा है, जो ये रेड वाला परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव है। तो साइन 180 माइनस 30 क्या बन गया? प्लस साइन 30, है ना? समझ आया या नहीं? यस सर। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वही ट्राइंगल वहां बन रहा है, तो आपको तो सिर्फ SIGN देखना है, साइन। SINE नहीं बोल रहा मैं, SIGN मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि cos 0 प्लस 30 क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का? cos Cos 30 30 degree. ओके, और cos 0 सॉरी 180 माइनस 30 क्या होगा? सोच समझ के बताना, माइनस Minus सर 30 माइनस degree. कॉस 30 डिग्री। क्योंकि उसमें जो बेस है वो तो x नेगेटिव हो गई अब, है ना? समझ आया है नहीं? क्लियर हुआ? एनीवन, कोई डाउट किसी को? कोई बोल नहीं रहा कुछ? सर क्लियर है। अच्छा, अब मैंने थर्ड क्वाड्रेंट लिया, तो कोई बता सकता है इसके आगे अगर मैं कंटिन्यूएशन में थर्ड लिखता तो मेरे को मुझे क्या लिखना पड़ता? 180 प्लस 180 प्लस 30, है ना? तो अब बताओ क्या लिखूं? अब ये y नेगेटिव वाला है, ये माइनस साइन Minus sin 30 degree. कॉन्ग्रुएंसी की वजह से परपेंडिकुलर तो वही रहा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये क्या हो गया? नेगेटिव। अच्छा, फाइनली वो वाला भी बता दो, फोर्थ वाला क्या लिखूं? 360 माइनस 30। ठीक है, तो कितना आ गया ये नेगेटिव वाला माइनस साइन 30। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी कॉस का बता दो। कॉस 180 प्लस 30 Minus cos 30. माइनस कॉस 30, और कॉस 360 माइनस 30 Plus प्लस cos cos 30। 30. ठीक है, तो मैं ना समराइज कर रहा हूं इस बात को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ले रहा हूं 0 प्लस थीटा। अब थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 30, 45। सेकंड में क्या लिखूं? अगर मैं फर्स्ट में ये लिख रहा हूं, माइनस 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस 180 plus theta. ठीक है, और फोर्थ में? 360 minus theta. और क्या कोई मुझे दोबारा फर्स्ट बता सकता है? 360 प्लस थीटा। और दोबारा सेकंड? देखो ना, 0 में 180 ऐड किया था ना, तो ऐसी सर 540 माइनस थीटा। ग्रेट। लेकिन आपको यहां तक करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कहां तक करना है? फर्स्ट से फर्स्ट तक। कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो अब आपको बताना शुरू करना है। साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, Sin 30 degree. हाँ Sin theta. sin theta। हाँ हाँ, अब 30 डिग्री चेंज हो गया है।
30 डिग्री की जगह 45 भी हो सकता है, तो थीटा लिख दिया मैंने। नेक्स्ट सर Sin साइन theta. थीटा। साइन थीटा। प्लस में ना, Yes, sir. ओके, साइन 180 प्लस थीटा, Minus Minus sin sin theta. और फोर्थ वाला साइन 360 माइनस थीटा, minus sin Minus theta. sin माइनस theta. साइन थीटा। और 360 प्लस थीटा वाला, Sin सर theta. साइन theta. थीटा। ओके ओके ओके। अब जल्दी जल्दी कॉस का बता दो, Cos theta. Cos theta. फिर उसके बाद ये वाला, Minus cos. माइनस cos कॉस theta. थीटा। फिर ये वाला कॉस, Minus cos theta. Minus cos theta. नेक्स्ट वाला कॉस, कॉस Cos theta. थीटा। Cos theta. ओके, और फिर लास्ट Cos कॉस theta. Cos थीटा। theta. ग्रेट। अब tan तो निकाल लोगे ना साइन अपॉन कॉस करके, Yes, sir. और कॉट भी निकाल लोगे सब, Yes, sir. सीकेंट, Yes, sir. कोसीकेंट। Yes, sir. तो एक होमवर्क तो क्या हो गया कि ये पूरी टेबल बनानी है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. अच्छा, बहुत बच्चे जैसे आज ऑफलाइन पूछ रहे थे सर कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाने का तरीका ये भी है ना, हल 90 में प्लस कर दो कुछ, तो ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। ओके ओके, नाउ आई एम कमिंग ओवर टू द ग्राफ्स, लेकिन उससे पहले मुझे डोमेन रेंज भी सिखानी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से देखो। तो ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ पूछ लूं आप सबसे। आदित्य, डोमेन रेंज थोड़ी बहुत आती है? Yes, sir. अंश, अंश गुप्ता, Yes. ओके, गर्वित गुप्ता, Yes, sir. ओके, और हितांशी, यस सर। ओके, तो उसके बाद लावण्य, Yes, sir. ओके, प्रियांश, यस सर। ओके, और प्रियांशी, अरोड़ा, प्रियांशी अरोड़ा, सर यस आती है। प्रियांशी बंसल, सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, साइशा कपूर, Yes, sir. आता है। सत्यम आनंद, यस सर आता। शगुन तोमर, यस सर। उन्नति गुप्ता, Yes, sir. ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब डोमेन रेंज पे आ रहा हूं मैं, और साथ में ग्राफ्स, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखूं तो एफ 30 डिग्री कितना होगा? सर साइन Sin 30 30। degree. Half. हाफ, और ये हाफ क्या है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। गुड, वेरी नाइस, क्योंकि ट्रिगो चल रही है ना, तो आपके माइंड उससे कर रहे होगे। उसके बाद अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं तो क्या आंसर आएगा? Half. Half. ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अब मैंने क्या किया, सपोज एक ट्राइंगल बनाया, और यहां पे मैंने इस एंगल की जगह मैंने लिख दिया 22/42। सही है या नहीं? Yes, sir. सही है। ठीक है,
तो कितना आ गया ये कट के? कितना आ गया कट के? कितना आ रहा है डेसिमल में? कितना आ रहा है? 1.91 अप्रॉक्स। तो नहीं 1.91 पर 42 तो बड़ा है। 0.52 सर 0.52 चलो 0.52 ले लिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ क्या लिखूं और बस यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह, मतलब ए बी की जगह। सर 0 पॉइंट हाँ, क्या 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 क्या? दोबारा बोलो। अरे सही तो बोल रहे थे, हाफ लिख दूं? हाफ लिख दूं ना? यस सर। ये तो हमेशा 1 है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। अच्छा, इसी ट्राइंगल को अब इजी वे में देखो। तो आपको फर्स्ट ट्राइंगल कंपैरेटिवली टफ लग रहा है सेकंड ट्राइंगल से किसी को? यस सर। और ऐसा क्यों लग रहा है कि वो टफ है? ऐसा मतलब क्यों लग रहा है कि वो अजीब सा लग रहा है कुछ देखने में? क्योंकि 30 डिग्री की जगह क्या लिखा हुआ है? में वैल्यूज आ रही है तो थोड़ा अलग सा लग रहा हाँ, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 30 डिग्री ही क्या है? पाई बाय 6, और पाई बाय 6 ही क्या है? 30 30 डिग्री। तो गलती मत करना कभी भी पेपर में, अगर यहाँ पे 0.52 लिखा हुआ आया तो वो एक्चुअली क्या है? 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे कौन बताएगा? लावण्य। यस सर। अगर मैं यहाँ पे 0.8 लिखूं तो क्या लग रहा है, वैलिड है या नहीं? लावण्य की वॉइस। हितांशी, आप क्या कहना चाहते हो? सर शायद नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे 0.52 30 डिग्री होता है, तो 0.8 भी कभी ना कभी कोई तो डिग्री होगा या नहीं होगा? यस यस सर। सर। हाँ, तो मैं उसको ऐसे परपेंडिकुलर और 1 और बेस लिख के छोड़ सकता हूं ना। हमें पता नहीं वो कितना डिग्री है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 0.8 हो सकता है ना एंगल, क्योंकि ऑल रेडियंस आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। गुड। हाँ लावण्या बोलो। सर ये समझ नहीं आया। देखो, एक बार मैं पहले फिर पूछ रहा हूं सबसे, आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 अगर किसी का रह गया है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि ट्रिगो हो ही नहीं सकती वैसे, क्योंकि बहुत गैप आ गया आपका ट्रिगो में 10th के बाद। तो ट्रिगो को ठीक रखना है अगर, तो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, फिर भी मैं एक बार सिखा रहा हूं। ऑल रियल नंबर्स आर, याद है किसी को? रेडियंस, एंड ऑल रेडियंस आर रियल नंबर्स। गुड। तो 0.8 एक रियल नंबर है। अगर रियल नंबर एक रेडियन है तो उसका डिग्री पक्का होगा। अगर अभी भी नहीं आया समझ, आ गया? ठीक है, चलो अब मैं एक काम करता हूं। सपोज करो मैंने आपसे पूछा साइन 0.8, तो कुछ आंसर तो पक्का आएगा ना या नहीं? यस सर। यस। अच्छा, साइन 1.8 क्या लगता है आंसर आएगा या नहीं? यस सर। यस। आपको कैसे पता कि आएगा? All real numbers are radians. All real numbers are radians and all radians can be converted into Degrees. degrees. तो कोई ना कोई डिग्री तो होगा ये,
कोई भी एंगल तो हो गई, और हर एंगल का कोई ना कोई परपेंडिकुलर तो निकलता ही है, क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आया समझ? नहीं आया? एनीवन? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, तो इसका मतलब क्या कोई ऐसी वैल्यू या कुछ ऐसा कोई नंबर है जो मैं यहाँ पे नहीं रख सकता? यहाँ पे नहीं रख सकते, ऐसा कोई है? नो सर। नो। तो इसका मतलब अगर मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डोमेन क्या होगी? डोमेन और रियल नंबर। minus infinity to numbers. infinity. हाँ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। डोमेन क्या बन गई? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ओके। आई होप ये वाली बात सबको समझ आ गई होगी कि एक्स को कुछ भी रख सकते हैं, एक्स को कुछ भी रख सकते हैं। यस सर। ठीक है, सॉरी। तो डोमेन तो क्लियर हो गई। मूविंग ओवर टू द रेंज, उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। ओके साइशा। यस सर। जैसे मैंने एक थ्रेड ली, थ्रेड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा, तो यहाँ क्या लिखूं? 90 डिग्री, ओके, फिर उसके बाद 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, बैक टू 360 डिग्री। तो अगर मैं 360 डिग्री को ए, 0 डिग्री को ए पॉइंट लूं, और 360 भी कहां पे आके रुकेगा? ए ए। पॉइंट। हाँ, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस ए पॉइंट को और दूसरा जो ए है उसको ओपन करूं, उसको मैं ओपन करना चाहता हूं, मतलब उस थ्रेड को मैं सीधा रखना चाहता हूं, तो क्या मैं ठीक कर रहा हूं? साइशा आपको बताना है। यस सर। और कोई बता सकता है, मैंने मतलब समझ आया सबको मैंने कैसे किया? ये एक थ्रेड थी जो सर्कुलर थी, उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यह है तो बता दो, No, sir. अगर किसी को है तो बता दो। ठीक है, जैसे मान लो एक बैंगल है, बैंगल में आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया ए, और उस बैंगल को ना कट करके उसको स्ट्रेट कर लिया, तो 0 to 360 बन जाएगा ना? या नहीं आया समझ? तो बता दो जल्दी। Yes, sir. आ गया? ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज ओपन किया या क्लॉकवाइज? अरे जल्दी बताओ, ये देखो। एंटी Clockwise. क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज ओपन करता, अगर मैं क्लॉकवाइज ओपन करता ऐसे, तो सारे एंगल क्या आ जाते? सारे एंगल क्या आ जाते? Negative. ठीक है, तो ये समझ आ रहा है या नहीं जो मैं अभी कर रहा हूं? अब ये 0 इनका कॉमन पॉइंट हो गया, तो मैंने क्या किया, ब्लू और येलो को कंबाइन कर दिया, ब्लू और येलो को कंबाइन कर दिया। कैसे किया वो देख लो। तो -360 डिग्री, -270 डिग्री, -180 डिग्री, -90, फिर 0, फिर 0 पे येलो स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर क्या शुरू हो गया? 90, 180, 270 एंड फाइनली 360। कोई डाउट किसी को? No, sir.
ठीक है, तो ये हमने क्या ले ली, x नेगेटिव कंसीडर कर ली और इसको क्या कंसीडर कर लिया, x पॉजिटिव, और बीच में क्या है 0। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 0 पे मैंने क्या बना दी, कौन सी एक्सिस, 0 पे y y। अब किसी को याद है कि इसका रेडियस क्या होता था, रेडियस रेडियस इसका सर्कल, इस यूनिट सर्कल का 1 unit 1 1 यूनिट। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि हाइपोटेन्यूज अगर 1 है तो परपेंडिकुलर और बेस 1 के बराबर हो सकते हैं पर 1 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि Yes, sir. क्योंकि अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं जो मैं पिंक से डार्क कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट 1,0 होगा अगर मैं इसका कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो, yes sir और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1, comma. और ऊपर वाला क्या होगा जो 90 वाला है, ये 0,1 0,1 और नीचे वाला 0, 0, -1 -1. ठीक है। तो मैक्सिमम जो रेडियस है, मतलब जो परपेंडिकुलर है, ये भी एक परपेंडिकुलर है ना ये, yes sir तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 और मिनिमम -1. -1 और बेस क्या हो सकती है मैक्सिमम, जो मैं येलो ग्रीन से डार्क कर रहा हूं, 1 बेस, 1 और मिनिमम -1 -1. ठीक है। अब साइन एक्स परपेंडिकुलर होता है या बेस, perpendicular तो क्या मैं ठीक कर रहा हूं कि मैक्सिमम जो है मैं 1 ले रहा हूं वाई एक्सिस पे, उसको मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूं, ऑरेंज से, ठीक है, और 1, ठीक है, और सबसे नीचे क्या लूं, -1 मैक्सिमम, ठीक है। तो साइन एक्स की रेंज क्या हो गई, मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की -1 to 1 -1 to close 1 bracket क्लोज ब्रैकेट्स, क्योंकि वो भी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस जो है उसका वो 1 से ऊपर जा नहीं सकता और -1 से नीचे नहीं जा सकता, उनके बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। yes तो क्या कोई कॉसेक्स की भी डोमेन रेंज बता सकता है, कॉसेक्स की, domain -infinity to infinity and range -1 to 1 रेंज भी -1 to 1, क्योंकि कॉसेक्स तो एक बेस है ना, तो x बिलोंग्स टू r तो होगी डोमेन, और y बिलोंग्स टू -1 to 1 क्या होगी इसकी रेंज। आया समझ सबको यहां तक, yes sir Yes, sir. ओके। अब आता है ग्राफ्स, अभी मैंने 4 की नहीं कराई, tan cot और इसकी नहीं कराई अभी डोमेन रेंज, वो कराऊंगा। तो ग्राफ्स देखते हैं अब। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, ओके सत्यम, सत्यम मैंने एक्स एक्सिस पे क्या क्या बनाया था एक बार मुझे बताओ। So सारे पॉइंट, -360 degree, -270 degree, -180 degree, -90 degree, 0, 90, 180 degree, ठीक है, 270 ये degree, प्लस में चल रहे हैं तो मैं लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके 360 degree. ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, एक मैं वाई एक्सिस बना रहा हूं, सबको दिख रही होगी, और मैक्सिमम वहां पे मैं कहां तक जा सकता हूं, मिनिमम कहां जा सकता हूं, माइनस, Yes. और मैक्सिमम, 1 1. और आप यहाँ पे अगर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। नाउ अब देखना मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से,
ओके, क्या कोई बता सकता है साइन 0 डिग्री? 0. 0. 0. साइन 30 डिग्री? Half. हाफ. ओके, साइन 45 डिग्री? 1/√2. तो आप मुझे बताओ, क्या 1/√2 1/2 से बड़ा होगा? Yes, sir. ओके, तो 1/√2 1/2 के ऊपर लिखूं? वन बाय रूट टू के ऊपर लिखूं? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो कैसे कैसे हुआ, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं तो नीचे क्या आ गया? 2, और ऊपर दोनों में 2 आ गया, और √2 जो है वो किससे बड़ा होता है? 1. 1. अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे √3/√2 लिखूं, जो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो हमारे पास एक तो 45 की आ गई। देखो हाफ की मैं ऐसे बना रहा हूं, सारी वैल्यूज को मैं किसी और कलर से बना रहा हूँ, रेड कलर से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 0 पे 0, हाफ, 30 पे हाफ, 1/√2 किस पे होगी? 45। 60 पे क्या होगा? 60 पे √3/2. अब ये बताओ, क्या √3/2 1/√2 से बड़ा होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर भी मैं रैशनलाइज करके दिखा देता हूं। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो नीचे आ गया 2, लेकिन ऊपर है √2, तो 2 तो कट गए, पर √3 तो √2 से बड़ा ही होता है ना। तो इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं, फाइनली 90 पे क्या होगा? 1. 1. 1। तो बहुत ध्यान से देखना, इसका ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे, और फिर ये क्या करेगा? फॉल करेगा। फॉल क्यों करेगा अब अभी आगे बताऊंगा। फिर ये राइज करेगा, अभी और सॉरी, फॉल करेगा फिर राइज करेगा। तो मैं इसको प्रॉपरली बनाता हूं अब नई स्क्रीन पे, तो ध्यान से देखना सब। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? ठीक है। 1. अच्छा, बहुत बच्चों ने मुझसे क्वेश्चनिंग करी थी कि सर ये ऐसे क्यों बन रहा है ना, ऐसे क्यों जा रहा है ये। तो आप मुझे बताओ, मैंने कौन कौन से एंगल लिए हैं? Sir, 30, 45 and 60. और बीच में कितने एंगल्स अभी बना सकते थे हम? बहुत सारे। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर हम उसको कैलकुलेटर से निकालेंगे या जैसे भी निकालेंगे, तो उसने यही वाली शेप आनी है, तो इसको याद रख लो। जबरदस्ती निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है इतना टर्म 2 के लिए। ठीक है। अच्छा, क्या कोई बता सकता है 0 में कितना ऐड हुआ है? 30 degree. 30 degree. और 30 डिग्री पे परपेंडिकुलर था क्या? यहाँ पे क्या था? 1/2. हाँ। अगर मुझे वही हाफ दोबारा चाहिए, तो 180 से कितना पीछे मिलेगा वो? 30. 30 degree. तो उस पे मैं क्या लिख दूं? 150। 150. ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसे उल्टा बन के ऐसे आ जाएगा एक तरह से। क्लियर या नहीं आया समझ? Yes, वन sir. 150 पे वापस ये हाफ मिल जाएगा, फिर 135 पे क्या मिलेगा? 135 पे 135 पे 1/√2. 1/√2. गुड। और √3/2 किस पे मिलेगा? 120 पे। क्योंकि 0 से 30 ऐड करे तो 180 से 50 पीछे गए, 0 में 45 ऐड करे तो 180 में से 45 माइनस करे, और 0 में 60 ऐड करे तो 180 में से 60 माइनस करे। आगे समझ या नहीं? Yes, sir. तो ये वाली शेप समझ आई सबको जो मैंने अभी बनाई है, ऑरेंज से डार्क करी है?
या नहीं? ठीक है, और बाकी मैं इरेज कर देता हूं जो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली हमारी शेप आ गई, ये वाली। ठीक है, अच्छा अब ना मैक्सिमम तो परपेंडिकुलर 1 हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ सब, फ्लाईओवर देखा है सबने? Yes, sir. तो फ्लाईओवर जैसा आपको याद रखना है 0 to 180। अब 180 to 360 याद है? अभी फर्स्ट बिल्कुल अभी जब स्टार्ट करी थी मैंने क्लास, तो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स लिखवाए थे, तो साइन का क्या क्या था? प्लस प्लस माइनस। तो अब 180 से लेकर 360 तक क्या होगा? एनीवन? नेगेटिव। तो बिल्कुल उसका उल्टा ग्राफ बना दो, मतलब क्या करो, ऐसे बना दो ग्राफ, अंडरपास। आया समझ? और 270 पे सबसे कम होगा, लेकिन मुझे एंगल्स चाहिए। 180 में कितना ऐड करूं आगे? अब जैसे पहले 0 में ऐड किया तो क्या बन गया? 210, नेक्स्ट वाला एंगल 225, ग्रेट, नेक्स्ट वाला 2, 240, 240। और अब 360 से पीछे आओ, 330, 330, 330। ओके, नेक्स्ट 315, 315, 315 एंड फाइनली 300। 300, है ना? तो सारे कोई वाले ग्राफ बन जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा ओवरऑल ग्राफ है, जो मैं आपको पिंक से एरो करके बता रहा हूं, वो ऐसे बनेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं? ओके, अब एक बात बताओ, यहां पे क्या था? सत्यम ने अभी बोला था यहाँ पे -90 -180 -270 एंड फाइनली क्या था? -360, -360 degree. अच्छा, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं, मतलब यहां से यहां जाता हूं, तो पहले मुझे दो क्या मिल रहे हैं? Negative. तो इस बार पहले मैं ऐसे बना दूं ग्राफ, अंडरपास पहले बना दूं, Yes, sir. yes sir, और उसके बाद क्या मिल रहे हैं? Positive. positive, पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो ग्राफ है वो आपको फिर समझ आ गया कि अभी भी ऐसे ही है। ये फ्लाईओवर है, ये अंडरपास है, फिर दोबारा फ्लाईओवर, फिर अंडरपास। तो ऐसे ही करता रहता है ये साइन एक्स का ग्राफ। इसकी अपनी जो मतलब पहचान है वो क्या है? फ्लाईओवर अंडरपास, फ्लाईओवर अंडरपास, ऐसे बिहेव करता है ये। ठीक है, तो ये मैंने किसका ग्राफ, अभी किसका ग्राफ हमने सीखा? sin Sin x, x. sin x, अगर मुझे एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनीवन? सर x एक्सिस पे मिरर रख के उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो क्या मैं ठीक बना रहा हूं? चेक करो, पहले अंडरपास हो जाएगा और फिर फ्लाईओवर, है ना? Yes, sir. yes sir, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? सर पहले फ्लाईओवर फिर अंडरपास। ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो हमारा जो डीएनए है बॉडी का, वो किसका ग्राफ होता है? Sin x and minus sin x. ग्रेट, वेरी नाइस। तो डीएनए जो बॉडी का होता है, हमारा डीएनए होता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो इसका ग्राफ होता है। ठीक है, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? सबकी सबकी मैक्सिमम वैल्यू 1 1, 1 और मिनिमम -1, वेरी नाइस मुझे। ठीक है, तो फाइनल टॉपिक आज का क्या है वो देख लो। अब कॉस साइन एक्स का जो ग्राफ है, मैंने अभी कॉस एक्स का नहीं कराया, साइन एक्स का जो ग्राफ है उसमें साइन एक्स 0 कब कब हो रहा है? चेक कर लो। 0 degree, साइन एक्स 0 कब कब है? साइन एक्स मैं हिंदी में लिखता हूं अगर समझ नहीं आ रही। 180,
0 डिग्री 180, 180, 360 360, ठीक है, और उल्टा सर माइनस 180 minus माइनस 360, 360 यानी इसका मतलब फ्लाईओवर और अंडरपास का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो हमेशा 0 है। यस सर ठीक है, तो मैंने क्या किया इस बात को और थोड़ा बेटर कर दिया। अब 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियंस, 180 डिग्री का मतलब कितने रेडियंस, पाई पाई फिर 2 pi, 2 पाई -π -2. -2। अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पाई और दूसरी तरफ, -3 पाई -3 pi. तो इसका मतलब अगर मुझे sin x इक्वल टू 0 चाहिए तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, ये जो x है n pi, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर integers. इंटीजर्स। ऐसे मुझे अगर cos x का जानना है ना, तो cos x कहाँ कहाँ पे 0 होता है, अब ध्यान से देखना, मैं ग्राफ नहीं बना रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिट सर्कल बनाया। तो आप सब मुझे सिर्फ जो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं सिर्फ उससे बताओगे कि कहां कहां पे sin x 0 होगा, सॉरी cos x 0 होगा, सॉरी cos x मतलब बेस 90 डिग्री 90 डिग्री पे, ओके, क्योंकि इस पे 270, 270 और एक 270 पे। फिर वापस अगर दूसरा राउंड लेता हूं तो 540, 540, और फिर तो बहुत देर लग रही है ना निकालने में, एक काम करते हैं, सबसे पहला कब मिला था, 90 डिग्री 90. तो क्या मैं इसको π/2 × 1 लिख दूं, यस सर जैसे 90 डिग्री × 1, और π/2 तो आपको पता ही है 90 होता है। अगला क्या मिला था, 270, तो क्या मैं इसको 90 × 3 लिख के π/2 × 3 लिख दूं, यस सर तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 3, तो ऑटोमेटिकली मतलब जो तीसरा होगा वो क्या होगा। 5 5, मैथ्स में ऑड नंबर कैसे लिखा जाता है, 2n 2n प्लस + 1 और उसके आगे क्या लगा रखा है हमने, π/2 π/2 और ऑड नंबर तो ये 1 3 5 है ही, और बाकी एपी भी लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यही चीज सोची कि जैसे सारे नंबर जब भी 0 होगा जब भी, ये वाला यही है ना या नहीं, कौन सा है, कौन सा वाला बॉक्स सही है, जिसपे मैंने डबल बॉक्स बनाया वो ठीक है, सिंगल बॉक्स, कौन सा cos x कौन सा है, double box, डबल गुड, भूल मत जाना, cos x हमेशा x एक्सिस की तरह से काम करता है, बेस की तरह से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे tan x लिखना है 11th क्लास में तो मैं क्या लिखूंगा, sin x अपॉन cos x, कॉमा, cos x is not equal to 0, x और is not equal to 2n + 1 π/2, where n belongs to z. गुड। अगर मुझे cot x लिखना है तो मैं क्या करूं, cos x by sin x. Sin x is not equal to 0. X is not equal to n pi. ओके, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n N बिलोंग्स टू, belong to integers. अब मुझे secant x बता दो, 1 by cos x. और बाकी ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दूं या, Yes, sir. और कोसिकेंट x का फाइनली, है ना। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे ही आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो आज हमने डोमेन रेंज किसकी सीख ली, Sin and cos. और डोमेन किसकी सीख ली, डोमेन ये ली डोमेन, tan, cot, secant और कोसिकेंट की,
ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब हमारे पास रेंज अब हमें रेंज सीखनी है, किस किस की सीखनी है रेंज? tan x की सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, cot x की, secant x की, cosecant x की। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन। ये सब रिवाइज करना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग सेंड करूं उसकी या समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है बच्चे, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ इसकी। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय।